जो साथियों, मैं आपका अपना आदिवासी शायर अनिल उइके, और आप जानते हैं मैं नई टॉपिक और नई जानकारी के साथ आपके समक्ष हाजिर होता हूं। लेकिन साथियों, आज का जो टॉपिक है हमारे एक सवाल के बेस पर आधारित है। आज का टॉपिक हमारे भाटू जी से शुरुआत होती है, हमारे जीजा साहब जी से शुरुआत होती है कि वो कहते हैं, मुझे महाशिवरात्रि के दिन जब मैं कौंदा चराने के लिए, बैल चराने के लिए, गाय चराने के लिए जब लेके गया था, तो हम उसी के साथ चराते हुए हमारे बीच में एक बात चलती है। तो वो बोलते हैं कि जयसेवा वाले या पुनेम के मार्ग पर चलने वाले, गोंडी धाम वाले, गोंडवाना वाले सीताराम या राम राम सिया राम नहीं कहने देते या नहीं कहते हैं। तो वहाँ पर उनको मैं जवाब तो नहीं दिया था, क्योंकि मुझे पता था कि अगर उसे वहाँ जवाब देता हूँ तो केवल ही केवल उसी को समझ में आएगी। लेकिन मुझे लगा कि क्यों ना मैं उस सवाल के जरिए समस्त सगाजन को, उस भाटों के जरिए, उस जीजा साहब जी के जरिए समस्त सगाजन को इसका जवाब दूंगा, ताकि समस्त सगाजन समझेंगे, जानेंगे और अपने विचार विमर्श और मत को रखेंगे, ताकि मुझे भी समझ में आएगी। इसलिए साथियों, आज का मुख्य और मेन मुद्दा ये है कि भाटू जी बोलते हैं, गोंडवाना वाले या सेवा जोहार वाले राम राम क्यों नहीं कहते। तो आइए मैं आपको बता देना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं भाटो जी को, मेरे जीजा साहब जी को तहे दिल से धन्यवाद, क्योंकि कम से कम उसने मेरे समक्ष मुझसे सवाल पूछने का एक हिम्मत तो जुटाया, एक सवाल तो किया। बहुत अच्छा लगा मुझे उसके सवाल को सुनकर। और भाटो जी अगर इस वीडियो को देख रहे होंगे तो आप सभी को उस भाटो के माध्यम से ये वीडियो समर्पित है सगाजनों के साथ। साथियों, जय सेवा वाले या गोंडवाना वाले सीताराम क्यों नहीं कहते हैं। तो मैं चाहूँगा, आपको बताने की कोशिश करूँगा कि जय सेवा वाले या गोंडवाना वाले सीताराम सिया राम इसलिए नहीं कहते क्योंकि हम हैं, हमारे दाऊदाई शक्ति ने जन्म दिया है, मेरे माता पिता ने जन्म दिया है। और मैं भाटो जी को भी कहना चाहूँगा कि आखिर भाटो जी को भी उसके सल्ला गांगरा, उसके दाऊदाई शक्ति, उसके माता पिता शक्ति के क्रिया प्रक्रिया से ही उसका जन्म हुआ होगा और उसके लालन पालन हुआ होगा, उसके हर प्रकार की देखरेख हुई होगी, तब जाके वो आज इतना बड़ा हुआ और उसकी सेवा किए होंगे उसके माता पिता जी। तो मैं उसे कहना चाहूँगा कि भाटो जी, आप उन महान शक्ति सल्ला और गांगरा, महान शक्ति माता और पिता फड़ापेन रूपी, जो इस जग में आपको लाए, जो इस जग में आपको दिखाए, जो इस जग में आपको पाले पोसे बड़ा किए और आपके सेवा किए और आज इस लायक बनाए, तो कम से कम उस पालन पोषण करने वाले उन सल्ला गांगराओं की, उन माता पिताओं की भी कभी जय जयकार कर लिया करना, जय जयकार कर लेना। क्योंकि सबसे पहले, सबसे बड़ा और सबसे महान अगर हमारा कोई है तो हमारे दाऊदाई शक्ति हैं, माता पिता शक्ति हैं, हमारे वही सल्ला गांगरा हैं, वही फड़ापेन हैं, वही हमारे बड़ा देव हैं। साथियों, इसलिए मैं भाटो जी से कहना चाहूँगा कि भाटो जी, उन माता पिताओं की आप जय जयकार करिए, उन
सल्ला गांगरा की जय जयकार करिए, जिसने आपको जन्म दिया है, जिसने आपको रोटी दी है, जिसने आपको बेटी दी है, उस सगा समाज की ये गोंडवाना इतना विशाल है कि आप सोच भी नहीं सकते। आप भ्रमण करके तो देखिए, इसको समझने का प्रयास तो कीजिए। आप जाएंगे कछारगढ़ तो वहाँ पाएंगे कि आपको स्वर्ग नरक सब बैकुंठ सब की जानकारी मिल जाएगी। आपको लगेगा कि हमारे हमारे महान पुरखों ने हमारे कितना बड़ा इतिहास को खोजा है, कितना बड़ा इतिहास है हमारा, कितना महान संस्कृति है हमारी। क्योंकि विश्व में, संसार में यूएनओ मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ भी कहा है कि अगर इस प्रकृति को बचाना है, इस प्रकृति को जानना है, तो आदिवासियों से सीखिए। इसलिए मैं कहता हूँ सगाजन साथियों, इसलिए मैं कहता हूँ कि हमारे समाज में हमारे पुरखों ने जो ज्ञान बताया है, जो मार्ग बताया है, मुंड सूल सर्री का मार्ग, त्रिशूल का मार्ग, जो प्रकृति का मार्ग है, कोया पुनेम का दर्शन है, वो अति महान है और विशाल है। क्योंकि विश्व के समस्त देशों में भी या हमारे यूएनओ भी कहा है, विश्व जो संयुक्त राज्य संघ है उसने भी कहा है कि अगर प्रकृति बच सकती है तो सिर्फ आदिवासियों से बच सकती है। इसलिए मेरे समस्त सगाजन साथियों, आपको समझने की ज़रूरत है कि किसकी जय जयकार करनी है और किसकी नहीं करनी है। क्योंकि अगर मुझे कोई ज़रूरत पड़ेगा तो मैं आपको ही बुलाऊंगा ना, पड़ोसियों को ही बुलाऊंगा ना, मेरे सगा समाज के ही लोगों को बुलाऊंगा ना, और आप भी आते हैं और मदद करते हैं। आप देखे होंगे मुझे जब जब ज़रूरत पड़ा है तो मैं आप सभी को बुलाता हूँ और आप भी मेरी मदद करते हैं। तो मैं क्यों ना आपकी जय जयकार करूँगा ना, सगा समाज की जय जयकार करूँगा ना, मेरे नात भाइयों की जय जयकार करूँगा ना, क्योंकि मुझे सुख और दुख में साथ देते हैं। कि वो सियाराम की जय जयकार करूँगा जिसको मैंने कभी देखा ही नहीं, कि वो सीताराम की जय जयकार करूँगा जो कभी मुझे दर्शन ही नहीं दे, मेरी मदद ही नहीं की। इसलिए हम गोंडवाना वाले, इसलिए हम कोया पुनेम के मार्ग वाले हमारी दाऊदाई शक्ति की जय जयकार करते हैं, माता पिता की जय जयकार करते हैं, और आप जैसे मददगार हमारे नात भाइयों की जय जयकार करते हैं, सगा समाज की जय जयकार करते हैं, और प्राकृतिक मार्ग की जय जयकार करते हैं। उस प्रकृति की जय जयकार करते हैं जिन्होंने हमें सतमार्ग में चलने का रास्ता बताया, जिन्होंने हमें जीने के लिए ऑक्सीजन दिया, हवा दिया, जिन्होंने हमें पंच तत्वों से बनाकर आज आपके समक्ष इस बोलने लायक किया, जिन्होंने हमें पंच तत्वों के रूप में ढालकर हमें ये स्वरूप दिया, ये हमें मानव का एक जीवन दिया, मानव आकार दिया। इसीलिए साथियों, मेरे सगाजन समाज के समस्त नवयुवा साथियों, आपको समझने की ज़रूरत है, आपको सोचने की ज़रूरत है, चिंतन मनन करने की ज़रूरत है। क्योंकि समाज से बढ़कर, हमारे दाऊदाई शक्तियों से बढ़कर, सल्ला गांगरा से बढ़कर, माता पिताओं से बढ़कर इस दुनिया में कोई नहीं है, कोई नहीं है। प्राकृतिक मार्ग, प्राकृतिक से बढ़कर इस दुनिया में कोई नहीं है। कोया पुनेम के दर्शन से बढ़कर और कोई मार्ग नहीं है जो हमें सही मार्ग सिखा सके, दिखा सके। इसलिए भाटू जी, आपसे मिलकर और आपके इस सवाल से मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आप कम से कम मुझे सवाल तो किए और मुझसे पूछने का प्रयास तो कीजिए। और मैं चाहता हूं कि आप समस्त सगाजन के पास जो भी सवाल हो आप कमेंट के माध्यम से कर सकते हैं, मुझे पूछ सकते हैं। मैं आपके सवालों का जवाब देने का प्रयास करूंगा साथियों। और मेरे समस्त सगा समाज नवयुवा साथियों से भी गुजारिश है कि आप अपने सियानों के बताए हुए, बुजुर्ग गणों के बताए हुए मार्ग पर चलिए और नशा से दूर रहिए, नशा से मुक्त होइए। क्योंकि अगर हमें सही समाज का निर्माण करना है, सही समाज को सही दिशा में ले जाना है, तो अब बारी हम लोगों की है, हम नवयुवाओं की है कि हमें समाज को सही मार्गदर्शन, सही दिशा लेके जाना है। तभी हम आने वाली पीढ़ी को बता पाएंगे कि हमारे महान पुरखों ने हमें पुनेम के मार्ग दिए, पुनेम दर्शन दिए, और
हमें बताया कि हमारे जो परंपरा है, हमारी रीति रिवाज है, हमारी रूढ़ी प्रथा है और हमारे पुरखों के जानने वाले मानने वाले जो मार्ग हैं, हमारे मुंद सूल सर्री का मार्ग है, त्रिशूल मार्ग है, उसे हमें कैसे समझना है साथियों। इसीलिए मैं कहता हूँ कि अगर आपको जो कहना है कहिए, सीताराम भी कहिए, सियाराम भी कहिए और सेवा जोहार भी कहिए। आपको जो मानना है मानिए, वो आपके ऊपर है, आपके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन मेरा पर्सनल यही विचार है कि आप उन माता पिताओं की भी जय जयकार करिए जिन्होंने इस दुनिया में आपको दिखाया है, उस सगा समाज की भी जय जयकार करिए जिन्होंने आपको रोटी बेटी दिया है, उस नात भाई रिश्तेदारों की भी जय जयकार करिए जिन्होंने हम सबको या आपको हमें समय समय पर मदद करते हैं, नेंग दस्तूर करते हैं, रोटी बेटी या सुख दुख में हमें साथ देते हैं। इसलिए अगर मैं चाहता तो इस सवाल का जवाब वहीं दे सकता था, लेकिन मैं इसलिए आपको उस सवाल का जवाब नहीं दिया क्योंकि मैं चाहता था कि आपके माध्यम से इस सगा समाज को भी कुछ जानकारी मिले, कुछ रहस्य मिले और इस सेवा का मतलब समझ में आए। इसलिए ये सेवा मंत्र महामंत्र है, सेवा भाव महाभाव है, सेवा शब्द ही अथाह है। इसके बारे में जितना चाहे हम अध्ययन कर सकते हैं, मनन कर सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं, उतना ही कम है। क्योंकि हमारे पूर्वजों ने पेनवासी दादा मरकाम जी, पेनवासी आचार्य मोतीराम कंगाली जी और हमारे महान विद्वान गणों ने इस सेवा भाव के शब्द को बताया है, जाना है और सगा समाज तक पहुंचाया है। इसलिए समझिए, जानिए और सेवा भाव अपने सगा समाज से करिए। इसलिए साथियों, आज की मैं अपनी वाणी को यहीं रोकता हूं और आप सभी से मेरी विनम्र प्रार्थना है कि आप सेवा भाव को समझिए, जानिए, सगा समाज को सद्मार्ग बताइए। इसलिए आपसे मेरी बार बार कोटि कोटि प्रणाम है और विनम्र प्रार्थना है कि आप अपने सगा समाज के नवयुवा साथियों को सही मार्गदर्शन बताने का काम कीजिए, नशा से दूर रखने का काम कीजिए, नशा मुक्त सगा समाज को बनाने का काम कीजिए साथियों। इसी वक्तव्य के साथ मैं अपनी वाणी को रोकता हूं और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय सेवा, जय बड़ा देव, जय संविधान।